नमस्कार दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अनुमानित कट ऑफ ये कट ऑफ मैं पहले भी ला सकता था, लेकिन जब तक सहज शिफ्ट हो जाए, सहज शिफ्टों का निष्कर्ष, सभी पेपरों का अनुभव, पूरा निष्कर्ष आपके अनुमानित कट ऑफ के साथ कारण सहित बताऊंगा कि अगर कट ऑफ कम रहेगी या ज़्यादा रहेगी तो उसके क्या कारण हैं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस सेशन को पूरा देख लीजिएगा। जो विद्यार्थी एग्जाम हॉल में गया था उसके पूरे के पूरे अनुभव मैं यहाँ पर इस वीडियो में साझा करूँगा। प्रत्यक्ष रूप से मैंने खुद इसको निष्कर्ष रूप से देखा है और काफ़ी विद्यार्थियों से जो है वो बात की है कि किस प्रकार से पेपर का लेवल रहा, काफ़ी जो पूछे उसके आधार पर मैं आपके समक्ष ये लेकर आया हूँ। सभी व्यक्तियों के जो है वो विद्यार्थियों के, अभ्यर्थियों के मैंने निष्कर्ष लिए हैं कि पेपर का लेवल कैसा रहा और उसी के अनुसार मैं आपके समक्ष ये लेकर आया हूँ। तो चलिए जानते हैं अनुमानित कट ऑफ, और कारण भी बताऊंगा कि अगर कट ऑफ ये रही तो इसके क्या क्या कारण होंगे। तो बिना देरी के साथ करते हैं इस सेशन का शुरुआत। तो देखिए सहज शिफ्टों का यहाँ पर तुलनात्मक रूप से मैं बता रहा हूँ। अब देखिए यहाँ से जनरल की 85 रहने की संभावना है। अब यहाँ से 3 नंबर कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। काफ़ी छात्रों के हो सकते हैं सर यूट्यूब पर जो है वो 85 90 बता रहे हैं, 95 बता रहे हैं। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि ये इतनी कट ऑफ आपके नहीं रहेगी चतुर्थ श्रेणी में। ये वो लोग यूट्यूब पर आकर बताते हैं जिन्होंने ना तो किसी से पूछा कि पेपर का लेवल क्या रहा है, ना खुद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव लिया है। तो मैं आपको बताऊंगा, जो मैंने काफ़ी जो है वो अभ्यर्थियों से पूछा कि हर शिफ्ट के अभ्यर्थी से पूछा कि पेपर का लेवल कैसा है, तो उसी के आधार पर ये सेशन है। तो उनसे आप बचिए, यानी कि कट ऑफ आपकी इतनी नहीं रहेगी दोस्तों। जनरल की 85, अब यहाँ से 3 नंबर 4 नंबर हो सकते हैं, कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन आप मानिए कम ही होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ओबीसी में 75 प्लस आ रहे हैं, वो इस रेस में दौड़ में है। अब यहाँ से कम हो सकता है, 73 72 हो सकता है, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके कारण मैं आपको बताऊंगा कि ये कट ऑफ अगर इतनी रहेगी तो इसके क्या क्या कारण हैं। चलिए एमबीसी के 70 जो आ रहे हैं उसके चांस हैं बिल्कुल जो है वो दौड़ में। SC ST में मान लीजिए आप 65 प्लस जिनके आ रहे हैं वो दौड़ में हैं। अब यहाँ पर इन कट ऑफ मैंने जो बताई हैं इसका आधार क्या है, इसके क्या क्या कारण है, तो मैं कारण आपको समक्ष बताऊंगा। और ये वादा दिलाता हूँ, ये विश्वास दिलाता हूँ, जो विद्यार्थी एग्जाम हॉल में पेपर दिया है वो खुद कमेंट कर देगा कि वाकई सर आपने बिल्कुल तथ्यपूर्वक ये कट ऑफ बताई है, ना मैंने ऐसे नहीं किया सीधा उठा और कट ऑफ बनाई मेरे मन के अनुसार और डाल दी। ऐसा नहीं है दोस्तों, पूरा निष्कर्ष लेके आपके समक्ष आया हूँ, ताकि इसलिए मैं कट ऑफ ये लेट लाया हूँ ताकि सहज शिफ्ट पूरी हो जाए, सभी के पेपर निष्कर्ष हो जाए, तभी हम बात करेंगे। तो देखिए कारण नंबर 1 रहेगा दोस्तों मैथ, गणित। सभी विद्यार्थी जिन्होंने गणित में जो है या तो उनके समय का अभाव रहा, या अगर किसी अभ्यर्थी ने किए हैं तो 5 से लास्ट 7 क्वेश्चन किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो पाए। इससे ज़्यादा वही अभ्यर्थी कर पाया जो मैथ में है, SSC लेवल की मैथ आती है, लेकिन उसके जीके में गलत हो रहे हैं। ये बात आपके वास्तविक रूप में है, यानी गणित काफ़ी उलझनों रही। सहज शिफ्टों में सभी में गणित का लेवल बहुत अच्छा लेवल था, उसमें कैलकुलेशन में समय लग रहा था, उसमें जो है वो आपके माइनर मिस्टेकें नज़र आई अभ्यर्थियों को। तो यहाँ पर गणित का लेवल बहुत ही सभी शिफ्टों में बहुत हार्ड रहा। ऐसा नहीं है कि मध्यम रहा या सरल रहा, बिल्कुल बहुत अच्छा लेवल गणित का था, यानी गणित आपके स्ट्रॉन्ग रही थी। यानी आपके प्रत्यक्ष रूप से पूछे तो यहाँ पर जो है वो गणित में से कम अभ्यर्थी 7-8 क्वेश्चन ही कर सकते थे। फिर बात करें सामान्य ज्ञान। अब देखिए अलग अलग शिफ्टों के सामान्य ज्ञान अलग आए हैं, लेकिन मैं आपको सभी का निष्कर्ष बता रहा हूँ। सामान्य ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान का लेवल आपके कह दूँ तो सरल आया है, लेकिन सरल में एक बात और मैं ऐड ऑन करूँगा कि सरल मान लीजिए 5 क्वेश्चन आए हैं तो 5 में जो 6वां क्वेश्चन था वो बहुत लेवल का था। इसी प्रकार जीके में मान लीजिए आप 40-50 क्वेश्चन जो भी आए मान लीजिए, तो उसमें से कम 7 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो बहुत ही खतरनाक लेवल के, यानी उसको बहुत ही समझदारी के साथ करना होता है या बहुत पढ़ा होना आवश्यक होता है, बहुत गहन स्टडी वाली जो है वो ज़रूरत होती है। तो सामान्य ज्ञान में प्रत्येक 6वां क्वेश्चन बहुत लेवल का आ रहा था। 5 सरल थे तो एक क्वेश्चन ऐसा आ जाता था जो नहीं हो रहा था। फिर बात करूं मैं करंट अफेयर्स का लेवल बहुत अच्छा पूछा गया है। राजस्थान में प्रमुख खेल और खिलाड़ियों से संबंधित अधिकतर प्रश्न थे, लेकिन करंट का लेवल पूछे तो सीधे फैक्चुअल पूछ रहे थे, आपको पर्टिकुलर जगह पूछ रहे थे, जिलों से संबंधित आ रहा था, फैक्चुअल प्रश्न आ रहा था। तो करंट बहुत ही अच्छा लेवल का था। 10 क्वेश्चन आ रहे हैं मान लीजिए, तो उसमें से जो है वो अभ्यर्थी के 7 क्वेश्चन होने की अधिकतम संभावनाएं रहेगी। फिर बात करूं कंप्यूटर में देखिए
आपके कंप्यूटर का लेवल 5 क्वेश्चन आए हैं तो बहुत ही खतरनाक लेवल के आए हैं। उसमें सरल नहीं थे, आप 2 क्वेश्चन कर सकते, मैक्सिमम आप 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के कर सकते थे, उससे अलावा नहीं कर सकते थे। दोस्तों कंप्यूटर का लेवल बहुत जो है वो एक उच्च स्तरीय लेवल आपके आया है। फिर बात करूं मैं अंग्रेजी की बात करूं तो दोस्तों अंग्रेजी का कोई शिफ्ट में थी, सरल थी, लेकिन अधिकतर आर्ट्स वाले विद्यार्थियों के लिए अंग्रेजी जो है वो दिक्कतों में रहती हैं, दुविधा में रहती है। लेकिन मैं मानता हूं अंग्रेजी का लेवल मध्यम वर्ग का आया, यानी अंग्रेजी कठिन भी नहीं थी, सरल भी नहीं थी। अगर आप ढंग से पढ़ोगे तो आप अंग्रेजी कर सकते थे। अंग्रेजी में मुझे नहीं लगता थोड़ी सी आपको दिक्कत आई होगी, सामान्य अंग्रेजी थी आपके। हिंदी की बात करूं, हिंदी जो अभ्यर्थी रीट से जुड़े हुए हैं तो रीट प्री में जो हिंदी आई थी वही हिंदी आपके चतुर श्रेणी में आई है। मान लीजिए 20 क्वेश्चन उदाहरण के लिए, तो उसमें से कम आपके 3-4 क्वेश्चन थे जो हार्ड लेवल के थे, जो आपको नहीं आ रहे थे। उसके अलावा हिंदी का लेवल बहुत अच्छा रहा, 90% 95% हिंदी के क्वेश्चन आप कर सकते थे। फिर बात करूं विज्ञान के, तो विज्ञान के मान लीजिए 5 क्वेश्चन है, तो 5 क्वेश्चन में आप अधिकतम 3 क्वेश्चन कर सकते थे, 2 क्वेश्चन ऐसे आ रहे थे जो आपको सकमा दे रहे थे, यानी विज्ञान का लेवल भी रहा था। कुछ इन प्रकार से निष्कर्ष रूप क्या है कि निष्कर्ष रूप में देखिए आपके तो गणित बहुत ही लेवल की पूछी गई, गणित क्या पूछी गई, लेवल की पूछी गई। जीके में हर 60वां क्वेश्चन हार्ड आ रहा था। और महत्वपूर्ण बात ये कि अभ्यर्थी क्या करते हैं, जल्दबाजी में कम से कम 4-5 क्वेश्चन जीके में गलत करके आ जाते हैं, जो उसको आते हैं फिर भी वो गलत कर देता है, तनाव के कारण, जल्दबाजी के कारण, उसके इत्यादि रीजन हो सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण अनुमानित कट ऑफ मैं आपको पुनः बता देता हूँ। इसका कारण आपको मैंने सबसे बता दिया है कि किस प्रकार से किस विषय का लेवल बहुत हार्ड रहा था। और ये मैं आपको आपके ऊपर समर्पित करता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप खुद कमेंट करोगे कि वाकई जो मैंने बोला था क्या आपको एग्जाम हॉल में प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। हाँ, आप एग्जाम हॉल आप जैसे ही निकले और बाहर आके कह दिया कि हमारी इसकी कट ऑफ तो जो है वो बहुत अधिक रहेगी, 90 सही हो रहे हैं, ये दोस्तों आपकी अफवाह हो सकती हैं। जब घर आते हैं तो धीरे धीरे प्रत्येक विद्यार्थी के नंबर कम हो जाते हैं। तो मुझे लगता है ये कट ऑफ यहाँ तक रहेगी, हो सकता है इसमें 3 नंबर और कम हो जाए, लेकिन इसकी अधिकतम जो गुंजाइश है मुझे नहीं हो रहा है। और इसका प्रमाण आप खुद दोगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि वाकई सर आपको बोला हुआ आपने सेट ऑफ जो 6 शिफ्ट में पेपर हुए हैं सभी का निष्कर्ष लेके आपके समक्ष जो तथ्य थे वो रखे थे, और ये आपको सेशन अच्छा लगा तो अपने परिचित चतुर श्रेणी जिसने भी एग्जाम दिया उसको भेजिए ताकि वो तनाव से कम हो जाए। और जो तथ्य बात हुई है वो जो निष्कर्ष रूप में आपके समक्ष लेकर आया हूं उस सत्यता को पहचाने और अपने सिलेक्शन के रद्द दौड़ में आगे बढ़ें। आपको अब चतुर श्रेणी की भर्ती की अग्रिम शुभकामनाएं। एक और मैं सेशन लेकर आऊंगा, उसमें पेपर से संबंधित जो भी होगी वो हम चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।